हेलो गाइस, स्वागत है एक बार फिर से अपना यूट्यूब चैनल फ्यूचर ऑफ आईटी क्लासेस में। आज हम लोग बात करेंगे टोटल 20 क्वेश्चन में। ऐसे क्वेश्चन में हम लोग बात करने वाले हैं जो आपके एग्जामिनेशन में खास करके एनपीसीआई नरोरा या फिर एनपीसीआई आपका काकरापारा जितने भी डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी आते हैं उस एग्जामिनेशन में आपको यहाँ से क्वेश्चन अवश्य देखने को मिलेंगे। यदि आप हम यदि आप हमारा अभी तक का वीडियो नहीं देखे हैं कि हाउ टू क्रैक एनपीसीएल या डीआरडीओ किस तरह से हम इसको क्रैक कर सकते हैं, कोई भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए किस टाइप का प्रिपरेशन होना चाहिए, क्या होना चाहिए, वो इस वीडियो हमने डिस्कस किया है। यदि यदि आप एनपीसीएल में जाना चाहते हैं या फिर जितने भी डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के एग्जाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं उसके लिए क्या कहता है, क्या करना होता है कि पहले जो है प्री टेस्ट मतलब पीटी क्वालिफाई करना पड़ता है, उसके बाद आपको एडवांस टेस्ट में करना पड़ता है क्लियर। पीटी टेस्ट में क्या होता है कि टोटल जो होते हैं 50 क्वेश्चन होते हैं। 50 में जो है आपके 20 क्वेश्चन साइंस होते हैं और 20 क्वेश्चन क्या होते हैं मैथ होते हैं और 10 क्वेश्चन आपका जनरल साइंस होते हैं, है ना। ये भी करंट अफेयर होता है। तो वही क्वेश्चन जो है 20 क्वेश्चन हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं जो कि एग्जामिनेशन में काफ़ी पूछा जा चुका है और जो एग्जाम के आने का संभावना है ना। तो चलिए हम लोग चलते हैं कि किस किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और सारा हम इस वीडियो में आपको डिस्कस करेंगे कि अभी तक क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा चुका है। जो भी क्वेश्चन हम यहाँ पे आपको डिस्कस करेंगे वो सारे प्रीवियस क्वेश्चन ही होंगे, है ना। तो पहला क्वेश्चन आप स्क्रीन में देख सकते होंगे किस टाइप से है कि जैसा पहला क्वेश्चन है हम लोग का, भारत में घरेलू विद्युत उपकरणों के लिए उपयोग किया जाने वाला मेन सप्लाई जो वोल्टेज है कितना वोल्ट होता है ना। इन इंडिया मेन सप्लाई वोल्टेज यूज्ड फॉर डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल अप्लायंस इज कितना होता है। तो जनरली जो होता है भारत में उपयोग किए जाने वाले घरेलू शक्ति जो है आपूर्ति का वोल्टेज कितना होता है, 220 वोल्टेज, है ना। 220 वोल्ट। यदि हर्ट्ज में पूछा तो यहाँ पे आंसर क्या होता है, 50 हर्ट्ज। दिक्कत तो नहीं है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा सी। चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विद्युत सर्किट के शॉर्ट सर्किट सुरक्षा के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है ना। विच ऑफ द फ्लोइंग इज यूज फॉर शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट, है ना। किसका हम लोग प्रयोग करते हैं, पहला ऑप्शन हम लोग का रेजिस्टेंस हो जाएगा, सेकंड बी ऑप्शन जो ओवर रेड रिले, सी कॉन्ट्रैक्टर, डी जो है आपका फ्यूज है ना। दिक्कत तो नहीं है। तो सबसे पहले जो इस यहाँ से यूनिट भी पूछ लेता है कि रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है ना। प्रतिरोध का यूनिट जो होता है ओम होता है, क्या होता है, ओम। दिक्कत तो नहीं है, इसको इस टाइप से इंडिकेट भी करते हैं। उसके बाद जो है हम लोग का इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, हम लोग का फ्यूज, है ना, फ्यूज। तो फ्यूज का थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि फ्यूज क्या है और फ्यूज जो है किससे मिलकर बना होता है। चलिए, फ्यूज जो है जनरली हम लोग दो धातु से मिलकर बना होता है, टीन और लीड, है ना। किसका, टीन और लीड का बना होता है ना। उसके बाद इसको हम लोग किस में जोड़ते हैं, इसको हम लोग सीरीज कनेक्शन में करते हैं, सीरीज में हम लोग इसको जोड़ते हैं। इसका जो मेन प्रतिरोध होता है क्या होता है, रेजिस्टेंस हो जो है इसका हाई होता है ना। और जो मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, लो होता है। मेल्टिंग पॉइंट इसका लो होता है और रेजिस्टेंस जो है इसका हाई होता है। दिक्कत तो नहीं है, ये क्वेश्चन में काफ़ी बार पूछा जा चुका है। रेजिस्टेंस हाई होता है क्योंकि यह जल्दी गर्म हो जाता है और वो कट हो जाता है, तो जिससे हम लोग कोई भी अगर उस टाइप से हार्म आ रहा है तो वो थोड़ा सा ई हो जाता है, कट जाता है। दिक्कत नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन के लिए हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग क्या है, द यूनिट ऑफ द कैपेसिटेंस, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं द यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस इज क्या है, संधारित्र इकाई की होती है। पहला ऑप्शन है आप लोग का एम्पियर, बी ए फैराड, सी हेनरी, या डी हम लोग का वोल्ट, है ना। तो सेम जो हम लोग जो एम्पियर किसका होता है, विद्युत धारा का यूनिट होता है ना। क्या होता है, एमीटर जो है विद्युत धारा का होता है यूनिट। और इसको हम लोग जो है जनरली किस में जोड़ते हैं, सीरीज कनेक्शन में जोड़ते हैं। इसको हम लोग किसका जनरली जो है हम लोग सीरीज में यूज करते हैं। इसका जो रेजिस्टेंस क्या होता है, इसका कम या फिर शून्य होता है। कोई भी एक आइडियल जो एमीटर होता है उसका जो क्या होता है, जीरो होता है। एक आइडियल एमीटर का क्या होता है, ये रेजिस्टेंस जीरो होता है। दिक्कत तो नहीं है। बी हम लोग का फेराडे है, जो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का, चलिए इसका जो सही आंसर हम लोग क्या हो जाएगा, बी फेराडे। दिक्कत तो नहीं है। हेनरी का जो यूनिट क्या किसका होता है, ये इंडक्टेंस का होता है। ये इंडक्टेंस का इसका यूनिट क्या होता है, हेनरी होता है। दिक्कत तो नहीं है। वोल्ट क्या होता है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल का जो यूनिट होता है क्या होता है, वोल्ट होता है ना। दिक्कत तो नहीं। तो इस क्वेश्चन से इतना आपको इन्फॉर्मेशन मिल गया जो आपको एग्जाम में कहीं ना कहीं देखने को अवश्य मिलेंगे। तो चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जैसे अगला क्वेश्चन हम लोग क्या है कि समांतर में जुड़े प्रत्येक, है ना, समांतर में जुड़े प्रत्येक ओम के तीन तीन प्रतिरोध का समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा, है ना। इसको थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं। चलिए
तो सबसे पहले हम लोग को ध्यान देना है कि ये जो है क्वेश्चन किस में जोड़ रहा है, इसको पैरेलल में जोड़ रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं क्या है, यहाँ पे पैरेलल दो सीरीज में हम लोग जोड़ते हैं, पैरेलल या फिर सीरीज में, है ना। तो पैरेलल में अगर कहीं भी हम लोग जोड़ते हैं या दो से अधिक को हम लोग सीरीज में पैरेलल में जोड़ते हैं, तो उसका जो आंसर होगा, उसका 3 जो है दिया हुआ से उसका क्या होगा, आंसर काम हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका जो है यहाँ पे ऑप्शन एक इस टाइप से है, देखिए। तो 3 से जो कम छोटा जो अंक है, जो छोटा जो आंसर है क्या, इसका 1 है। तो इसका जो ऑटोमेटिक इसका हम लोग क्लिक करके जा सकते हैं, इसमें आपका टाइम भी बच सकता है। इसके लिए क्या कंडीशन है कि जब भी हम लोग पैरेलल में जोड़ते हैं तो उसका जो मान दिया हुआ रहता है उसका से थोड़ा आंसर क्या हो जाएगा, कम आएगा। लेकिन अगर यहीं पे सीरीज में कनेक्शन में जोड़ते हैं तो हम लोग इसका जो रेजिस्टेंस है उसका जो हमेशा जो आंसर है इससे क्या होता है, बड़ा होता है। दिक्कत तो नहीं है। तो इसका आंसर इस टाइप से हम लोग इसका क्लिक कर सकते थे 1। लेकिन कैसे, जब भी हम लोग पैरेलल में जोड़ते हैं तो 1/r इस टाइप से 3 सीरीज है ना, इस जोड़ेंगे इस टाइप से, है ना, इस टाइप से जोड़ेंगे, दिक्कत तो नहीं है। देखिए इस टाइप से। तो जब हम लोग जोड़ेंगे तो इसको कैलकुलेट कर लेंगे, 1/3 +1/3 +1/3। जब इसका एलसीएम निकालेंगे तो 9 आएगा, 3 का 3 से इधर भी 3 + 3 + 3। जब इसको 9 + 9 तो कटेंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1। मेन पॉइंट जो हम आपको बताएं कि किस टाइप से, उसको थोड़ा सा माइंड में रखिएगा, नेक्स्ट को आपका आंसर ऑटोमेटिक बनते रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन जो है हम लोग का, स्क्रीन में सब देख सकते हैं कि इलेक्ट्रोलाइट इज यूज इन ए लीड एसिड बैटरी। सीसा एसिड बैटरी में उपयोग किया जाना विद्युत अपघटक क्या है। तो इसका जो हम लोग यूज करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड का यूज करते हैं। जो सल्फ्यूरिक एसिड का हम लोग रासायनिक फॉर्मूला किस टाइप से लिखते हैं, तो H2SO4, है ना, H2SO4 के रूप में लिखते हैं। दिक्कत नहीं, इसका जो बी ऑप्शन हो जाएगा ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग का कौन सा है, जैसा देख सकते हैं क्वेश्चन जो है हम लोग का, द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ फोर्स इज। बल के माप की इकाई क्या है। पहला ऑप्शन वाट है, बी ऑप्शन जूल है, सी न्यूटन है, डी क्यूरी है ना। तो वाट किसका होता है ये भी हम लोग को बताएंगे, जूल किसका होता है, न्यूटन किसका होता है, क्यूरी किसका होता है। दिक्कत तो नहीं है। तो बल का जो जनरली जो इसका यूनिट जो होता है क्या होता है, न्यूटन होता है। बल इक्वल टू क्या होता है, कभी कभी फॉर्मूला पूछ देता है, द्रव्यमान इंटू त्वरण, है ना। द्रव्यमान इंटू क्या होता है, त्वरण। द्रव्यमान को हम लोग क्या लिखते हैं, केजी में लिखते हैं, इंटू जो है इसको मीटर प्रति सेकंड माइनस स्क्वायर इस टाइप से भी इसको हम लोग लिख सकते हैं, है ना। दिक्कत तो नहीं है। वाट का जो यूनिट होता है किसका, पावर होता है। पावर जो है, पावर शक्ति का यूनिट क्या होता है, वाट होता है। एक यूनिट बराबर कितना होता है, एक वाट बराबर। दिक्कत तो नहीं है। क्वेश्चन पूछता है 1 HP इक्वल टू कितना होता है, 746 वाट, है ना। दिक्कत तो नहीं है। जूल जो है किसका है, ये एनर्जी का है, ऊर्जा का है जूल। और क्यूरी किसका होता है, ये आप इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि क्यूरी जो है किसका होता है यूनिट। चलिए अगला क्वेश्चन के लिए हम लोग चलते हैं। है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग स्क्रीन में आ चुका है। सिलेक्ट द मोस्ट करेक्ट ऑप्शन, है ना, सही विकल्प का चयन करें। अधिक ऊंचाई पर पानी का क्वथनांक कम हो जाता है क्योंकि वहाँ पे वायुमंडलीय दाब क्या होता है, क्या होता है। जैसे यहाँ पे स्क्रीन पूछ रहा है वायुमंडलीय दाब क्या होता है। ऑप्शन है आपका, दबाव कम होता है, दबाव अधिक होता है, तापमान कम होता है, अधिक तापमान अधिक होता है। प्रेशर इज लो, प्रेशर इज हाई, टेम्परेचर इज लो, टेम्परेचर इज हाई। तो अधिक ऊंचाई पे जो है पानी का क्वथनांक कम हो जाता है, क्यों, क्योंकि वहाँ पे जो है लो प्रेशर होता है। क्यों होता है वहाँ पे लो प्रेशर होता है। दिक्कत तो नहीं है, दिक्कत तो नहीं है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा हम लोग का क्या, दबाव कम होने के कारण। अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं कि आग बुझाने के लिए जनरली हम लोग किस गैस का प्रयोग करते हैं, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक टेक्निकल के रूप में भी और आपको नॉन टेक्निकल के पोर्शन के रूप में भी, है ना। तो जनरली जो है हम लोग क्या, पहला ऑप्शन है O2 नाइट्रोजन, HA या फिर CO2। जनरली जो हम लोग का गैस को बुझाने के तौर पर गैस का उपयोग किसका प्रयोग करते हैं, CO2। इसका आंसर जो हो जाएगा हम लोग क्या, डी ऑप्शन हो जाएगा CO2। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि
ऑप्टिकल फाइबर में केबल में किस घटना का प्रयोग किया जाता है? विच फिनोमिना इज यूज इन ऑप्टिकल फाइबर केबल? पहला ऑप्शन है स्क्रैटिंग, रिफ्रैक्शन या टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, है ना, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो ऑप्टिकल फाइबर केबल में जो है किसका प्रयोग हम लोग करते हैं? पूर्ण आंतरिक परावर्तन का यूज होता है वहाँ पे, है ना। स्क्रैटिंग क्या अपवर्तन का है? जहाँ भी नेचुरल रहे, इसका आंसर कहाँ पे होगा? जहाँ भी नेचुरल रहे, जैसे सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है, तो वहाँ पे जो है इसका आंसर कर सकते हैं आप स्क्रैटिंग है। रिफ्लेक्शन जो परावर्तन जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? परावर्तन बोलते हैं। लेकिन इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसका सी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा, जो ये एग्जाम में काफ़ी बार पूछा भी जा चुका है। अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं, देख सकते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए सेमी कंडक्टर ऑफ मेटल? अर्धचालक पदार्थ में जो है निम्न किसका प्रयोग किया जाता है? कॉपर, सिलिकॉन, चांदी, प्लेटिनम। तो जनरली जो है सेमी कंडक्टर हम कौन सा है? सिलिकॉन है। इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्लेटिनम में ये कठोर धातु हो जाता है। कॉपर में जो है डक्टिलिटी का गुण पाया जाता है। सिल्वर में भी डक्टिलिटी का गुण पाया जाता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हम लोग को क्या? बी ऑप्शन सही, सिलिकॉन। ये भी प्रीवियस क्वेश्चन है। द फोर्स एक्टिंग ऑन ए ऑब्जेक्ट फॉर ए शॉर्ट टाइम इज कॉल्ड? समय के लिए कार्य करने वाले बल को क्या कहा जाता है? जो कम समय के लिए जो कार्य करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? पहला ऑप्शन मोमेंटम हो जाएगा, बी इम्पल्सन, सी टेंशन, या फिर जो है आपका डी ऑप्शन में एवरेज फोर्स, है ना। तो कम समय के लिए जो कार्य करता है बल उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इम्पल्सन बोलते हैं। इसका जो बी ऑप्शन हम लोग का क्या हो जाएगा? इम्पल्सन। अगला क्वेश्चन हम लोग कौन सा है? इसको साइड थोड़ा कर ले रहे हैं, चलिए कोई बात नहीं है। अगला क्वेश्चन हम लोग कौन सा है? जब एक दर्पण को थीटा कोण, ये 6 नहीं है, थीटा कोण को उससे घुमाया जाता है तो प्रतिबिंब किरण कितना बनता है या घूमती है? जब हम लोग प्रतिबिंब घुमाते हैं तो उसका डबल से बनता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 2 थीटा। दिक्कत नहीं, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। यहीं तक लास्ट क्वेश्चन था, है ना। यदि इस वीडियो की रिगार्डिंग अगर कुछ भी आपके माइंड में डाउट आ रहा है या फिर कुछ एक्स्ट्रा सीखने को मिला तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।